हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट किया था, ठीक है ना। मैंने सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, मेरे ख्याल से उसमें हमने 2 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अभी ये थर्ड क्वेश्चन जो है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर, यानी फर्स्ट सब क्वेश्चन दिया है 3 e raised to x tan y dx plus 1 plus e raised to x sec square y dy is equals to 0 when x is 0 and y is pi। पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो आप क्या निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन, बराबर ना। यानी सपोज जनरल सॉल्यूशन आ रहा है आपका, सपोज y प्लस tan x इज इक्वल टू सपोज c आ रहा है, ठीक है। ये होता है जनरल सॉल्यूशन। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, आपको x और y की वैल्यू दी होती है, उसी वैल्यू के लिए आपको c की वैल्यू निकालनी है, और जो c की वैल्यू आएगी वही फिर से आपको जनरल सॉल्यूशन में डालना है, तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाता है। यानी सपोज यहां दिया होगा x 0 और y पाई दिया है, तो y पाई और tan ऑफ 0 इज इक्वल टू c। tan 0 0 ही होता है, तो c की वैल्यू क्या आएगी, पाई, और ये वैल्यू फिर से हम 1 में डाल देंगे जनरल सॉल्यूशन में, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाता है। y प्लस tan x इज इक्वल टू पाई इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो किया है हमने वैसे ही करना है, ठीक है। लास्ट में क्या करना है, जो x और y की वैल्यू दी है उससे आपको c की वैल्यू निकालना है, और c की वैल्यू निकालने के बाद फिर से आपको जो जनरल सॉल्यूशन उसमें c की वैल्यू डाल दो, तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी क्या होता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। जो भी जनरल सॉल्यूशन आएगा उसमें से आपको c की वैल्यू निकाल के फिर से जनरल सॉल्यूशन में ही डालना है, दैट इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बराबर है। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। तो पहले तो ये इक्वेशन आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो क्या करेंगे, 3 e raised to x tan y dx यही रखेंगे, और ये पूरा टर्म जो है 1 plus e raised to x sec square y dy राइट में लेके जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 1 plus e raised to x sec square y dy। अभी क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, dx के साइड में पूरा x के टर्म शिफ्ट करना है, और dy के साइड में y के टर्म। तो क्या करेंगे हम, ये 1 plus e raised to x dx के साइड में जाएगा, और tan y dy के साइड में जाएगा, ठीक है ना। तो ये बनेगा, देखो 3 e raised to x अपॉन 1 plus e raised to x शिफ्ट किया है मैंने, dx वैसे ही रहेगा, यहाँ माइनस sec square y अपॉन ये tan y आएगा नीचे dy। इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यानी वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेना है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी देखो 1 plus e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x है, यानी नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, यहाँ भी tan y का डेरिवेटिव क्या है, sec square y। तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, इंटीग्रेशन ऑफ f dash x अपॉन f of x, f dash x अपॉन f of x इज log of f of x, यही प्रॉपर्टी आपको यूज करना है, प्लस। क्योंकि देखो नीचे का डेरिवेटिव जब ऊपर रहेगा तो आपको पता है 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। वैसे f dash x अपॉन f of x का इंटीग्रेशन होता है log of f of x। वही प्रॉपर्टी आपको दोनों जगह यूज करना है। इसमें क्या करना है, पहले तो 3 आपको साइड में निकालना है, e raised to x अपॉन e raised to x प्लस 1 आ जाएगा dx। इसमें माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो sec square y अपॉन tan y आ जाएगा। फिर आपको इंटीग्रेशन लेना है और ये प्रॉपर्टी यूज करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 3 तो वैसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, ये f dash x अपॉन f of x रहेगा, तो log ऑफ क्या रहेगा, e raised to x प्लस 1 आएगा डिनोमिनेटर। ये माइनस साइन तो वैसे ही रहेगा, फिर से नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, tan y का डेरिवेटिव sec square y, इसका आंसर आएगा log ऑफ tan y। और मैंने बताया था जब जनरल सॉल्यूशन में यानी डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व करोगे सभी टर्म में सपोज लॉग आ रहा है तो कांस्टेंट भी लॉग में ही लिख दो, तो आसान हो जाएगा लॉग से। और ये पूरा रीजन आएगा ब्रैकेट में, सिंस ये इसके आगे रीजन आने वाला है ये पूरा, ठीक है, इसके आगे, इस स्टेप के आगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लॉग लॉग एक साइड में कलेक्ट करेंगे। तो देखो ये बनेगा 3 टाइम्स log ऑफ e raised to x प्लस 1, कैसे लिखेंगे, log ऑफ e raised to x प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब आएगा, ये माइनस log tan y उस साइड प्लस हो जाएगा, log ऑफ tan y इज इक्वल टू log c, ठीक है। अभी कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, log a इंटू बी वाला, log a प्लस log b इज log a इंटू बी। तो log ऑफ क्या बनेगा, ये दोनों का प्रोडक्ट आएगा, e raised to x प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब इंटू tan y इज इक्वल टू log c, ठीक है। तो उसके बाद log रिमूव कर देंगे दोनों तरफ। log रिमूव करना है, क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो एंटी लॉग ले लेंगे तो क्या बनेगा, e raised to x प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब tan y इज इक्वल टू c। ये आएगा जनरल सॉल्यूशन, इसको नंबर दे देंगे। अभी आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो x और y की वैल्यू पुट करना है, सब्स्टिट्यूटिंग
x is 0 and y is pi, we get, तो x की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये बनेगा e raised to 0 plus 1 ब्रैकेट क्यूब tan 0, सॉरी tan कितना आएगा, पाई आएगा, y की वैल्यू पाई इज इक्वल टू c, tan पाई 0 ही होता है तो डेफिनेटली c क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, क्योंकि डेफिनेटली ये 2 रेस्ट टू क्यूब आएगा, e रेस्ट टू 0 1 होता है, 1 plus 1 2, 2 क्यूब 8 आएगा, लेकिन tan पाई 0 होता है, 0 into 8 0 आने वाला है, तो c की वैल्यू क्या आएगी, डेफिनेटली 0, और ये इसमें डाल देंगे फर्स्ट में, तो इक्वेशन क्या बनेगा, e रेस्ट टू x plus 1 क्यूब into tan y is equals to 0. That is the particular solution. This is particular solution. Okay? तो ये फाइनल आंसर रहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था वैसे ही करना है आपको, इंटीग्रेशन वैसे ही लेना है, सिर्फ आपको याद रखना है जब इंटीग्रेशन लेंगे तो सभी टर्म में सपोज लॉग आ रहा है तो कांस्टेंट भी आपको लॉग में ही लिखना है, और फिर लॉग के रूल अप्लाई करने हैं, यहाँ मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट रूल अप्लाई किया है, ये लॉग ऑफ e रेस्ट टू x plus 1 रेस्ट टू 3 हो जाएगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आ जाएगा, फिर लॉग लॉग कलेक्ट किए मैंने लेफ्ट में, है ना, और लॉग a प्लस लॉग b क्या होता है, लॉग a इंटू b, तो यह लॉग प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, और दोनों तरफ लॉग रिमूव कर दिया है मैंने, तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन आएगा, और जनरल सॉल्यूशन के बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन कब निकालते हैं, जब x और y की वैल्यू दी होती है, तो x 0 दिया है, y पाई दिया है, तो उससे c 0 आ रहा है, तो c 0 आ रहा है तो c की वैल्यू फिर से इसमें डाल देंगे, तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। Okay, that is the final answer. Note down. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन, थर्ड सब क्वेश्चन दिया, y टाइम्स 1 plus log x dx अपॉन dy माइनस x log x इक्वल्स टू 0। अभी आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है व्हेन x is e and y is e square। ओके, तो हम पहले तो क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो y इन ब्रैकेट 1 plus log x dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू x log x आ जाएगा, माइनस x log x राइट में प्लस हो जाएगा, dx उस साइड शिफ्ट कर देंगे तो y टाइम्स 1 plus log x dx इज इक्वल्स टू, सॉरी dy x log x dy आएगा, फिर dx के साइड में x के टर्म, dy के साइड में y के टर्म, तो dy के साइड में y के टर्म, y की एक ही टर्म है, तो ये y नीचे जाएगा, और x log x dx के नीचे जाएगा, यानी 1 plus log x के नीचे जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में 1 plus log x अपॉन x log x, ओके, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y dy। ओके, अभी क्या करना है आपको, स्प्लिट करना है, डिनोमिनेटर अलग अलग करना है, दैट इज 1 अपॉन x log x प्लस log x अपॉन x log x dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y dy। ये हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अभी दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेना है आपको, ठीक है, या तो log x कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनेगा, 1 अपॉन x log x प्लस 1 अपॉन x, ठीक है, dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y dy। अभी फिलहाल यहाँ ऐसे ही रखते तो भी चल सकता था, क्योंकि देखो x log x का डेरिवेटिव 1 plus log x ही आता है, तो ये स्टेप नहीं किया तो भी चलेगा, डिनोमिनेटर सेपरेट नहीं किया तो भी चलेगा, नीचे का डेरिवेटिव पूरा ऊपर आ रहा है, तो हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है आपको, ठीक है ना, तो ये स्टेप हम डायरेक्ट कर लेंगे, चलो, दैट इज 1 plus log x अपॉन x log x dx is equals to 1 upon y dy। तो ये देखो x log x का डेरिवेटिव देखो क्या आता है, डेफिनेटली 1 plus log x से आएगा, देखो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो x into डेरिवेटिव log x 1 by x plus log x into डेरिवेटिव x is 1, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो डेफिनेटली 1 plus log x से आने वाला है, यानी फिर से कौन सा टाइप आ रहा है, f dash x upon f of x आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा log of mod of x log x is equals to log of y plus c आ जाएगा, और मैंने बताया था log के सभी टर्म आ रहे हैं तो क्या करना है आपको, कांस्टेंट भी लॉग में ही लेना है, तो ये log c आ जाएगा, ठीक है, फिर क्या करना है, log ऑफ x log y, log x वैसे ही रहेगा, log a प्लस log b, log a इंटू b रहेगा, log ऑफ yc आ जाएगा, log log रिमूव कर दो तो ये बन जाएगा x log x इज इक्वल्स टू yc आ जाएगा, ठीक है, मैंने क्या किया, राइट में ही क्या किया, लॉ ऑफ प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। अभी क्या करेंगे, सो ये c इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, x log x अपॉन y, तो ये आ जाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन आएगा, लेकिन उन्होंने क्या पूछा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा, तो अभी क्या करेंगे, x और y की वैल्यू इसमें डाल देंगे, x इज e और y कितना दिया, e स्क्वायर दिया, तो इस c की वैल्यू क्या बनेगी, देखिए x इज e log ऑफ e अपॉन
y इज ई स्क्वायर, लॉग ई कितना होता है 1, e अपॉन ई स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन ई आने वाला है, ठीक है ना। ये ई स्क्वायर तो एक ही कैंसिल होगा, लॉग ई 1 होता है तो सी की वैल्यू 1 बाई आएगी, ये फिर से इसमें डाल देंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन ई इज इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स अपॉन वाई, सो वाई इक्वल्स टू ई एक्स लॉग एक्स, दैट इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये आ जाएगा आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन, ओके, नोट दिस। Next question, fifth one. Again find the particular solution. Question is given x plus 1 dx upon dy minus 1 is equals to 2 e raised to minus 1. पहले तो माइनस 1 क्या करेंगे, लेफ्ट में लेंगे तो ये बनेगा x plus 1 dx upon dy is equals to 2 e raised to minus y plus 1. Okay, that is x plus 1 dx upon dy is equals to 2 upon e raised to y plus 1. So that is x plus 1 dx, क्या चलो डिनोमिनेटर सेम कर देंगे तो भी चलेगा, दैट इज e रेस टू 2 प्लस e रेस टू y अपॉन e रेस टू y कर देंगे और फिर dy इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो भी चलेगा। नो, मैंने एलसीएम भी लिया, मैंने डिनोमिनेटर भी सेम किया है और dy भी साथ साथ उस साइड शिफ्ट किया मैंने राइट में। अभी क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में था ही है तो डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत ही नहीं है। चलो ओके, तो ये स्टेप हम करेंगे ही नहीं क्योंकि e रेस टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन आपको पता है, तो वैसे रखेंगे e रेस टू माइनस वाई प्लस 1, सिर्फ dy को शिफ्ट कर देंगे। चलो 2 e रेस टू माइनस वाई प्लस 1 dy। अभी क्या करना है आपको, ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सिर्फ इंटीग्रेशन लेना है दोनों तरफ, ये सबसे आसान था। तो x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, x स्क्वायर बाय 2, ओके, 1 का इंटीग्रेशन 1x दैट इज x आएगा, या 2 e रेस टू माइनस वाई का यानी 2 वैसे रहेगा e रेस टू माइनस वाई का e रेस टू माइनस वाई अपॉन y का कोएफिशिएंट -1 आएगा, प्लस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y आएगा प्लस c आ जाएगा, तो ये बनेगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस x, ओके। अब ये -2 e रेस टू 2y तो ये प्लस हो जाएगा 2 e रेस टू माइनस y इज इक्वल टू c, ये आएगा जनरल सॉल्यूशन। अभी आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। अभी x और y का वैल्यू निकालें, यानी जो दिया वैल्यू उसमें डाल देंगे, तो y x कितना दिया है 1 और y कितना दिया है 0, ये वैल्यूज डाल देंगे इसमें। x की वैल्यू 1 तो ये 1/2 आएगा प्लस 1 प्लस 2 इंटू ई रेस टू कितना आएगा 0 आने वाला है, y 0 माइनस 0 इज इक्वल टू c, तो कितना आएगा, ये आएगा हाफ प्लस 1 3/2 आएगा प्लस 2 ई रेस टू 0 1 ही होता है 0 इज इक्वल टू c, ये कितना आएगा 2 to the 4 4 प्लस 3 7/2 आएगा, तो ये c की वैल्यू फिर से किस में डाल देंगे, जनरल सॉल्यूशन में डाल देंगे, दैट इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन आने वाला है फिर x स्क्वायर बाय 2 प्लस x प्लस 2 e रेस टू माइनस y इज इक्वल टू 7/2। थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी चलेगा, ये 2 हटाना है तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 e रेस टू माइनस y माइनस 2y इज इक्वल टू 7, और ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x ये माइनस 2y प्लस 4 e रेस टू माइनस y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, दैट इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर, द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ओके, नोट डाउन। ओके, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन था। एक्चुअली फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे मिस्टेक, अभी ठीक है, ये dx अपॉन dy नहीं दिया, dy अपॉन dx दिया है। अभी ये dx अपॉन dy रहता तो ये अपना पूरा आंसर करेक्ट है, ठीक है, ये तो ठीक है, प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। v अभी एक्चुअली क्वेश्चन दिया है dy अपॉन dx करना पड़ेगा, ओनली क्या करना पड़ेगा dy अपॉन dx, ठीक है, उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे अभी। तो ये बन जाएगा x प्लस 1 dy अपॉन dx में चेंज कर रहा हूँ, तो dx को उस साइड भेज देंगे तो ये बनेगा dy और इस साइड आएगा dx, ठीक है। अभी उसके आगे देखो, या फिर से हम क्या करेंगे 2 अपॉन ई रेस टू वाई कर देंगे प्लस 1 dx और फिर डिनोमिनेटर सेम कर देंगे तो ये बनेगा 2 प्लस ई रेस टू वाई अपॉन ई रेस टू वाई dx आ जाएगा और इस साइड x प्लस 1 dy आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या करना है, dy के साइड में y के टर्म और dx के साइड में x के टर्म, तो ये x प्लस 1 dx के साइड में आएगा और ये पूरा रेशियो जो है ये dy के साइड में आएगा, ये बनेगा e रेस टू y अपॉन 2 प्लस ई रेस टू वाई dy
इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx आएगा। अभी क्या करना है, ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, अभी दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इसमें देखो अभी ये देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, देखो 2 का डेरिवेटिव 0, e रेज़ टू y का डेरिवेटिव e रेज़ टू y होता है, तो ये f डैश y अपॉन f ऑफ y आएगा। इसका इंडिकेशन आपको क्या करना है, log ऑफ f ऑफ y ने log ऑफ डिनोमिनेटर लेना है, तो ये डायरेक्टली आएगा log ऑफ मॉड ऑफ 2 प्लस e रेज़ टू y आएगा, बराबर है। इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 का भी इंडिकेशन क्या आएगा, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 आएगा, प्लस ये log c ले लेंगे फिर से, ये सभी के टर्म में log आ रहा है तो लास्ट में कांस्टेंट भी हम log c में ही लेंगे, और फिर रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ लॉ ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, तो ये क्या बनेगा log ऑफ 2 e रेज़ टू y, तो वैसे रहेगा 2 प्लस e रेज़ टू y इज इक्वल टू log ऑफ क्या बनेगा, c इंटू एक्स प्लस 1 आने वाला है, यहाँ लॉ प्रोडक्ट अप्लाई किया है मैंने, log a प्लस log b, log a इंटू b आएगा, log रिमूव करेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, सो 2 प्लस e रेज़ टू y इज c टाइम्स x प्लस, यानी डेफिनेटली आपको क्या करना है, अभी c की वैल्यू निकालनी है, अभी y 0 x इज 1, ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जनरल सॉल्यूशन में, उससे c निकालेंगे, तो क्या रहेगा 2 प्लस e रेज़ टू 0 इज इक्वल टू c इन ब्रैकेट x इज 1 1 प्लस 1, e रेज़ टू 0 कितना आता है 1 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू 2c, तो c कितना आएगा, डेफिनेटली 3/2 आएगा, ये वैल्यू इसमें डाल देंगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा, दैट इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन 2 प्लस e रेज़ टू y इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स x प्लस 1, ठीक है। दैट इज, अब ये ऐसे आंसर रखेंगे तो भी चलेगा, आपको सिंप्लीफाई करना है तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 2 e रेज़ टू y आएगा, 3x प्लस 3 आने वाला है, फिर सभी टर्म एक साइड में ले लो तो भी चलेगा, तो ये फाइनल आंसर क्या बनेगा 2 e रेज़ टू y प्लस माइनस 3x और 4 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये आएगा आपका रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ओके नोट दिस। तो हमने v में क्या लिया था, ओनली dx अपॉन dy किया था, इसलिए आसान हो जाएगा, बराबर, उसके हिसाब से आंसर बराबर था, और ये हमने क्या किया अभी dy अपॉन dx लेके सॉल्व किया, चलो दोनों की प्रैक्टिस हो गई अपनी, चलो नोट दिस। देख लो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 6 cos of dy upon dx is a where a belongs to real number and y at 0 is 2, इसका मीनिंग क्या होता है, when x is 0 y is 2, ऐसा दिया इसका मीनिंग होता है when x is 0 y is 2, इससे आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, अभी दिया क्या cos of dy upon dx क्या दिया, a दिया, तो हम क्या करेंगे cos को उस साइड शिफ्ट कर देंगे तो cos इनवर्स हो जाएगा, तो dy अपॉन dx क्या बनेगा, डेफिनेटली cos इनवर्स ऑफ a आ जाएगा, नोट a इज कांस्टेंट, a कांस्टेंट है, dx को उस साइड भेज देंगे तो dy इज इक्वल टू क्या बनेगा cos इनवर्स ऑफ a dx आ जाएगा, फिर दोनों तरफ क्या करेंगे इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इसमें क्या आएगा 1 ही रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, यहाँ भी cos इनवर्स a कांस्टेंट है, ओनली 1 का इंटीग्रेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y y रहेगा, cos इनवर्स a तो वैसे ही रहेगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x आएगा प्लस c, तो ये आएगा आपका जनरल सॉल्यूशन। अभी c की वैल्यू ढूंढनी है, एक 0 y2 डालना है, देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग x is 0 y is 2 वी गेट एक 0 डालना है y2 डालना है, तो y की वैल्यू 2 डालेंगे 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू x की वैल्यू कितनी है 0 प्लस c, तो 0 इंटू एनी टर्म 0 ही रहेगा, तो c की वैल्यू कितनी आएगी 2 आने वाली, ये 0 इंटू 0, तो ये c2 आने वाला है, c की वैल्यू फिर से इस पे डाल देंगे जनरल सॉल्यूशन में, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो y इक्वल्स टू cos इनवर्स a x आगे लिख देंगे, चलो x इंटू cos इनवर्स a प्लस c कितना है 2, तो दैट इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये आएगा आपका आंसर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ओके नोट दिस। पर देखो अभी क्वेश्चन नंबर 4 न्यू क्वेश्चन है, reduce each of the following differential equation to the variable separable form and hence solve it। अभी आपको क्या करना है, दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन, यानी आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन आपको आइडेंटिफाई करना है, यानी सपोज dy अपॉन dx इज cos ऑफ x प्लस y रहेगा, तो ये तो सेपरेट नहीं हो सकता कभी भी, cos और cos y भी सेपरेट नहीं होगा इजीली, बराबर ना, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा x प्लस y एज ए u डालना पड़ेगा, वेरिएबल लेना पड़ेगा,
सपोज आपको दिया होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4x प्लस 3y माइनस 1 रेस टू 3 दिया है, तो इसमें बेटर सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगी, 4x प्लस 3y माइनस 1 मस्ट बी यू डालना है। सपोज दिया होगा, सपोज dy अपॉन dx इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा, तो इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज ए यू डालना है, ये सब्स्टिट्यूशन करना है आपको। तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चन रहेंगे इसमें, यानी 4 या 5 क्वेश्चन दिए, तो इसमें क्या रहेगा, पुट एक्स प्लस वाई एज ए यू लेना है, नहीं तो वी लेना है, मैं वी ले लेता हूं। और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा, वाई का डेरिवेटिव dy अपॉन dx आने वाला है, और v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx आने वाला है। ये इंपॉर्टेंस है इसमें। सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो वही टर्म क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद dy अपॉन dx की वैल्यू निकालिए, क्योंकि dy अपॉन dx की वैल्यू आपको याद आनी है इन टर्म्स ऑफ dv अपॉन dx। तो dy अपॉन dx की वैल्यू बनेगी dv अपॉन dx माइनस 1, और यही वैल्यू आपको कहाँ डालनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो देखो dy अपॉन dx की जगह मैं डाल रहा हूँ dv अपॉन dx माइनस 1, देखो यहाँ डालनी मैंने वैल्यू, बराबर है, इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ क्या आएगा, v आने वाला है, x प्लस वाई क्या लिया है, v लिया है। अभी क्या करेंगे, माइनस 1 उस साइड जाएगा, तो dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस v आएगा। अभी क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में करना है कन्वर्ट। तो पहले क्या करेंगे, dx राइट में लेके जाएंगे, तो dv इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस v इंटू dx आएगा। अभी x के टर्म x के साइड में और v के टर्म dv के साइड में शिफ्ट करना है। तो v के टर्म दो, ये 1 प्लस कॉस v, तो ये dv के साइड में आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस v dv इज इक्वल्स टू 1 dx, क्योंकि या कुछ है ही नहीं प्रेजेंट तो 1 लिख देंगे। ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अभी दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन दे देंगे। ओके, अभी 1 अपॉन 1 प्लस कॉस v का इंटीग्रेशन डायरेक्ट ले सकते हैं। पहले 1 प्लस कॉस v का फॉर्मूला डालना पड़ेगा, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर v बाय 2, ये फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। क्या यूज किया है, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज x प्लस c आने वाला है, और ये क्या करेंगे, हाफ साइड में रखेंगे, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बनेगा, सेक्स स्क्वायर, तो सेक्स स्क्वायर v बाय 2 आएगा, ये dv इज इक्वल्स टू x प्लस c आ जाएगा। अभी सेक्स स्क्वायर x का इंटीग्रेशन लेना है, आपको पता है सेक्स स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, तो ये बनेगा हाफ ऑफ tan ऑफ एंगल क्या है, v बाय 2, ओके, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ v, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, हाफ v का कोएफिशिएंट कितना आएगा, हाफ, इज इक्वल्स टू x प्लस c। अब इसमें हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा थ्रू, तो tan v बाय 2 इज इक्वल्स टू x प्लस c। और इसमें क्या करना है, फिर से v की वैल्यू डालनी है। v की वैल्यू क्या ली थी हमने, x प्लस वाई, तो यह डालना है, तो tan ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x प्लस c, सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो यह सब्स्टिट्यूशन मैंने x प्लस वाई एज ए v लिया है, फिर dy की वैल्यू निकाली मैंने, dy अपॉन dx की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ dv अपॉन dx निकाली है, और वही वैल्यू मैंने किस में डाली है, डिफरेंशियल इक्वेशन में डाली है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म किस में आने वाला है, डेफिनेटली x और v में ही आने वाला है, तो उसमें ही मैंने कन्वर्ट किया है इस फॉर्म में। और फिर यहाँ मैंने एक्स्ट्रा स्टेप क्या किया, 1 प्लस कॉस v की वैल्यू डाली, 2 कॉस स्क्वायर v बाय 2, और हाफ साइड में लिया है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक्स स्क्वायर v बाय 2 है, और सेक्स स्क्वायर v बाय 2 का इंटीग्रेशन होता है tan v बाय 2 अपॉन v का कोएफिशिएंट दैट इज हाफ, तो ये हाफ कैंसिल होता है, और यहाँ सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन आता है, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, बराबर है, और बस v की वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज x प्लस y, तो ये बनेगा tan ऑफ x प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x प्लस c, दैट इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ओके, नोट दिस। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस वाई होल स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब इसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डेफिनेटली सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगी, x माइनस वाई एज v लेना है, यह सब्स्टिट्यूशन रहेगी x माइनस वाई मस्ट बी v। फिर से आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव आएगा dy अपॉन dx, और v का विद रिस्पेक्ट टू x dv अपॉन dx। तो इससे dy अपॉन dx की वैल्यू बन जाएगी, देखो 1 माइनस dv अपॉन dx इज dy अपॉन dx आएगा, और ये वैल्यू आपको कहाँ डालनी है, डेफिनेटली डिफरेंशियल इक्वेशन में डालना है। तो x माइनस वाई डेफिनेटली u है, तो ये u स्क्वायर आएगा, सॉरी v है, सॉरी v स्क्वायर आएगा, और dy अपॉन dx की वैल्यू क्या बनेगी, 1 माइनस dv अपॉन dx, है ना, या dy अपॉन dx की वैल्यू डाली, और इज इक्वल्स टू a स्क्वायर,
ठीक है। उसके बाद वी स्क्वायर को उस साइड लेके जाओ तो भी चलेगा। तो 1 माइनस डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। फिर उसके बाद ये माइनस का प्लस डी वी अपॉन डी एक्स करना है, तो हम क्या करेंगे, डेफिनेटली ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर लेफ्ट में लेके जाएंगे, तो 1 माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा डी वी अपॉन एक्स। तो ये एलसीएम ले लेंगे, तो ये बनेगा वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को उस साइड लेके जाएंगे, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बनेगा वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर dx इज इक्वल टू dv। वेरिएबल सेपरेट करना है, तो x के है ही नहीं कुछ टर्म, तो हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर dv के साइड में शिफ्ट करेंगे, तो 1 dx इक्वल्स टू ये बनेगा वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dv। ये हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अभी आपको क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेना है। सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड वी गेट 1 का इंटीग्रेशन तो आ जाएगा x इज इक्वल टू, अभी वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन लेना है। अभी यहाँ इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू v, तो आपको क्या करना है, देखो नीचे जो वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट ये ऊपर एडजस्ट करना है, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी वी स्क्वायर प्रेजेंट है, तो सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर सबट्रैक्ट करेंगे पहले और बाद में ऐड करेंगे अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, जब दोनों तरफ पॉलिनोमियल रहेगा और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और न्यूमरेटर दोनों इक्वल रहेगा तो आप डिवीजन से भी कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन से अच्छा आपको सपोज सिर्फ कांस्टेंट डिफरेंस है, कांस्टेंट का ही डिफरेंस है, तो डेफिनेटली आप ऊपर क्या करेंगे, कांस्टेंट एडजस्ट करोगे, बराबर ना। यानी सपोज इस फॉर्म में रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 रहेगा, तो आप क्या करेंगे, बेटर वे डिवीजन से अच्छा क्या करेंगे, आप ऊपर प्लस 7 माइनस 7 कर देंगे और डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे, तो ये बेटर रहेगा। बेटर इसमें वही करना है आपको, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, विथ रेस्पेक्ट टू वी आ जाएगा। अभी यह क्या करना है, 1 का इंटीग्रेशन लेना है पहले विथ रेस्पेक्ट टू वी, प्लस इसमें ए स्क्वायर कांस्टेंट है साइड में ले लेंगे, और 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन लेना है विथ रेस्पेक्ट टू वी। और ये स्पेशल 6 फॉर्म में से एक फॉर्म है, स्पेशल 6 फॉर्म में से एक फॉर्म था, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्म था। देखो इसका इंटीग्रेशन क्या था, 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये फॉर्मूला। यही फॉर्मूला आपको विद रिस्पेक्ट टू v के लिए लगाना है, 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए लगाना है। या x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, v रिप्लेस करेंगे तो डायरेक्टली यही आंसर आ जाएगा, यानी इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, देखो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v आएगा, a स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 1 अपॉन 2a वैसे ही रहेगा, log ऑफ मॉड ऑफ v माइनस ए अपॉन v प्लस सी, एक कैंसिल हो जाएगा इसमें, तो ये a/2 आ जाएगा। और फाइनली क्या करना है आपको, v की वैल्यू रिप्लेस करनी है। v की वैल्यू क्या ली हमने, x माइनस वाई, इसमें डाल देंगे x माइनस वाई बराबर है, ये आएगा a/2 आएगा, log ऑफ x माइनस वाई माइनस ए एक्स माइनस वाई प्लस सी, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर रहेगा आपका, जनरल सोल्यूशन रहेगा। लेकिन आपको v की वैल्यू इसमें डालनी है जो भी रहेगा, और जो भी रहेगा वो आंसर वहां जोड़ना है, वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। ओके, नोट दिस। देखो अभी सपोज फाइनल आंसर निकालना है तो क्या रहेगा, देखो x वैसे रहेगा, v की वैल्यू x माइनस वाई रहेगी, प्लस ये a/2 आ रहा है आपका बराबर, log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वाई माइनस ए आ रहा है, और नीचे x माइनस वाई प्लस ए आ रहा है प्लस सी, इसमें x कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। तो y को इस साइड शिफ्ट कर लो तो भी चलेगा, दोनों टर्म इस साइड शिफ्ट करेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, वही फाइनल आंसर आएगा। y माइनस a/2 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वाई माइनस ए अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस ए इज इक्वल्स टू सी, तो ये फाइनल आपका आंसर रहेगा, दैट इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो ये आएगा आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ओके, नोट दिस। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई डिवाइड अपॉन x इज सेक ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें बेटर सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मस्ट बी v लेना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लेना है, v। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, ये x स्क्वायर का डी 2x आएगा, y स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx आएगा, और इसमें dv अपॉन dx आएगा, ठीक है, dv अपॉन dx। और देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x प्लस वाई dy अपॉन x,
इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो वही आने वाला है, देखो x प्लस वाई डिवाइड अपॉन एक्स। तो हम क्या करेंगे, थ्रू 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे तो ये बनेगा x प्लस वाई डिवाइड अपॉन dx इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स dv अपॉन dx। तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट डाल सकते हैं, देखो ये पार्ट पूरा याद ही है, देखो तो ये पूरा डाल सकते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू, ठीक है ना। तो सब करेंगे यानी इसमें डाल देंगे वैल्यू, तो ये बनेगा हाफ dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू सेक क्या बनेगा v, वरना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज v, तो सेक v बनेगा ये, ओके। तो अभी क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करना है, पहले तो 2 साइड शिफ्ट कर देंगे, चलो dv इज इक्वल्स टू 2 सेक v dx, ओके। 2 भी शिफ्ट किया मैंने, वेरिएबल सेपरेट करना है, सेक v की एक ही टर्म है, v की एक ही टर्म है, वो लेफ्ट में ले लेंगे dv के साइड में, तो 1 अपॉन सेक v dv इज इक्वल्स टू 2 dx, और 1 अपॉन सेक v क्या होता है, cos v, तो ओनली cos v dv इज इक्वल्स टू क्या बनेगा 2 dx। ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अभी इंटीग्रेट ले लेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे, cos v और 2 का इंटीग्रेशन लेना है, cos v का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, sin v इज इक्वल्स टू 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस, और लास्ट में क्या करना है, डेफिनेटली v की वैल्यू रिप्लेस करनी है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2x लेना है तो लेफ्ट में ले सकते हैं, माइनस 2x इक्वल्स टू, दैट इज द जनरल सॉल्यूशन। ये फाइनल आंसर है, जनरल सॉल्यूशन, ओके। नोट दिस। देख लो फिफ्थ में क्या दिया है, 2x minus 2y plus 3 times dx is minus x minus y plus 1 times dy equals to 0 when x is 0 and y is 1। यानी आपको क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, जनरल सॉल्यूशन नहीं, क्या निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ओके। तो हम क्या करेंगे, पहले ये एक्सप्रेशन dy अपॉन x फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी सॉल्यूशन क्या करनी है ये पता चल जाएगा। तो ये 2x minus 2y plus 3 dx is equals to x minus y plus 1 dy, ठीक है। ये पूरा टर्म उस साइड माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, dy अपॉन x निकालना है, तो dy अपॉन x के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये dy अपॉन x राइट में आने वाला है, और ये पूरा ब्रैकेट x माइनस वाई प्लस 1 इसके नीचे जाएगा, 2x माइनस 2y प्लस 3 अपॉन x माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। अब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, देखो x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन x माइनस वाई प्लस 1। इससे आपको पता चल रहा है सॉल्यूशन क्या होने वाली है। मैंने ग्रुप क्यों किया है, देखो ग्रुप फॉर्म किया है क्योंकि x माइनस वाई रिपीट हो रहा है 2 जगह, तो यार डेफिनेटली सॉल्यूशन क्या रहेगी, x माइनस वाई आपको v पुट करना है, सॉल्यूशन क्या रहेगी, x माइनस वाई एज अ v, डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या बनेगा, डेफिनेटली 1 बनेगा, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx आएगा, और v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx, और dy अपॉन dx की वैल्यू क्या बनेगी, 1 माइनस dv अपॉन dx, 1 माइनस dv अपॉन dx, ये क्या बनेगा, dy अपॉन dx। यही वैल्यू आपको क्या डालनी है, इस इक्वेशन में डालना है। तो देखो क्या बनने वाला है, या x माइनस वाई v दिया है, तो ये बनेगा 2v प्लस 3 अपॉन 2v प्लस 1, ओके, इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx की वैल्यू 1 माइनस dv अपॉन dx, 1 माइनस dv अपॉन dx। अभी dv अपॉन dx लेफ्ट में लेंगे, और ये पूरा ब्रैकेट जो है राइट में ले लेंगे, तो ये बनेगा dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2v प्लस 3 अपॉन 2v प्लस 1, ठीक है। अभी क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 2v प्लस 1 माइनस 2v माइनस 3 अपॉन 2v प्लस 1 आएगा, तो ऊपर 2v कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनने का 1 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन 2v प्लस 1 आने वाला है, dv अपॉन dx। अभी क्या करना है, आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 2v प्लस 1 लेफ्ट में ले लेंगे dv के साइड में, तो 2v प्लस 1 dv इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस 2 dx आएगा। ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अभी दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है, ओके। 2 ऐसे रहेगा, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू v है ना, ये प्लस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v v रहेगा, इज इक्वल टू माइनस 2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 2x आएगा, प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा v स्क्वायर प्लस v प्लस 2x इक्वल्स टू c आने वाला, और v की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। v क्या लिया है हमने, x माइनस वाई, तो ये बनेगा x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई प्लस 2x इक्वल्स टू c, और x प्लस 2x से हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो ये बनेगा x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, सॉरी इक्वल्स टू c। अभी आपको क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ये तो हो गया जनरल सॉल्यूशन, बराबर ना। इसमें क्या करना है, अभी c की वैल्यू ढूंढनी है आपको।
एक 0 और y 1 डालना है, एक 0 और y 1, देखो यहाँ डालता है एक 0 y 1 तो 0 माइनस 1 स्क्वायर आएगा प्लस 3 इंटू x कितना है 0 तो 3 इंटू 0 आएगा, 3 इंटू 0 माइनस y कितना है 1 इज इक्वल टू c, तो 0 माइनस 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 ही आएगा 1, 3 इंटू 0 0 माइनस 1 1 माइनस 1 0, तो c कितना आने वाला है डेफिनेटली 0 आएगा, तो c की वैल्यू 0 डाल देंगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज क्या आएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये फाइनल आंसर है, दैट इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, नोट दिस। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में हमारी मिस्टेक हो गई थी यार, 2v नहीं v प्लस 1 है, क्या चाहिए था v प्लस 1 चाहिए, या अभी क्या रहेगा v प्लस 1, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो ये बनेगा डेफिनेटली v प्लस 1, तो ये पूरा गलत आएगा आगे। ठीक है, मिस्टेक, सॉरी, ये बन जाएगा डेफिनेटली, देखो ये बनेगा, देखो v माइनस 2v क्या बनेगा माइनस v माइनस 2 अपॉन 2v प्लस 1 बनेगा, ये आएगा dv अपॉन dx। अभी वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो ये माइनस साइन तो वही रखेंगे, 2v प्लस 1 अपॉन v प्लस 2 क्या लिख देता हूं मैं dv इज इक्वल टू माइनस 1 dx लिख देंगे, ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल को। अभी दोनों का क्या करना है, इंटीग्रेशन देना है। ठीक है, अभी जब डिग्री सेम होती है तो क्या करते हैं आप, डिवीजन मेथड से करते हैं। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, v प्लस 2 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है 2v प्लस 1 को डिवाइड करना है, और ये कैसे डिवाइड होगा देखो, ये आएगा देखो 2v अपॉन v कितना आएगा 2 आने वाला है, v प्लस 2 से डिवाइड करेंगे ना। ठीक है, तो ये बनेगा 2 से फिर से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 2v ओके प्लस 4 आएगा, और सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस आ जाएगा तो माइनस 3 आने वाला है, तो ये आपका क्या आएगा रिमाइंडर और ये क्वेश्चन आएगा। और ये हम डिविडेंड अपॉन डिवाइजर लेते हैं, मैंने इंटीग्रेशन में फॉर्मूला लिया था, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये फॉर्मूला आपको क्या यूज करना है, इस केस के लिए यूज करना है। या तो डेफिनेटली माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, माइनस एक्स आने वाला है, माइनस 1 एक्स आने वाला है। ठीक है, तो यहां तक पहले नोट कर लो, फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, देख लो, तो यह क्या आने वाला है, देखो ये डिवीजन तो हमने सॉल्व किया, तो क्वोशिएंट क्या आ रहा है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ क्वोशिएंट आ रहा है डेफिनेटली 2 प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है, ये रिमाइंडर अपना माइनस 3 अपॉन डिवाइजर क्या है v प्लस 2। ओके, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 1x प्लस 2 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू v 2v आएगा, माइनस 3 वैसे रहेगा, 1 अपॉन v प्लस 2 का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ क्या आएगा, मॉड ऑफ v प्लस 2 आएगा। ओके, इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस, अभी क्या करना है डेफिनेटली v की वैल्यू डालनी है, v क्या लिया था हमने डेफिनेटली x माइनस वाई का, तो यह डाल देंगे 2 टाइम्स x माइनस वाई माइनस 3 लॉग ऑफ x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस सी, यह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x माइनस 2y आ जाएगा, माइनस 3 लॉग ऑफ x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस सी, माइनस एक्स इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 3x माइनस 2y माइनस 3 टाइम्स लॉग ऑफ x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू सी। सी की वैल्यू ढूंढनी है ना आपको, कितना दिया था, x इज 0 एंड y इज 1 दिया था ना, चेक कर लेता मैं क्या दिया था मैंने, x इज 0 एंड y इज 1, बस ये वैल्यू डाल देंगे तो c निकाल लेंगे, तो x 0 0 आएगा, माइनस 2 इंटू ये 1 आएगा, माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ कितना आने वाला है x माइनस वाई 0 माइनस 1 प्लस 2 आएगा इज इक्वल टू सी, ये माइनस 1 प्लस 2 कितना होता है लॉग 1, लॉग 1 हमेशा 0 होता है, log 1 कितना होता है 0 होता है, तो 0 इंटू माइनस 0 आएगा, एंड c की वैल्यू सिर्फ क्या बचेगी माइनस, और यही वैल्यू आपको यहाँ डालना है, तो यही आपका क्या रहेगा फाइनल आंसर है, तो फाइनल आंसर आपको निकाल लो। ठीक है ना, ये log 1 हमेशा 0 होता है, टू एनी बेस इज ऑलवेज क्या होता है 0, इसलिए मैंने ये 0 पकड़ा है पूरा, 0 इंटू माइनस 3 0 आएगा, ओनली माइनस 2 आएगा, c इक्वल टू माइनस 2, इसमें वैल्यू डाल दो,
और ये फाइनल आपका क्या रहेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन रहेगा। ओके, नोट दिस। ठीक है, तो इसमें फिर से एक मिस्टेक हो गई थी हमारी, ये v+1 हमारा रह गया था, v+1, ये भी v+1 ही चाहिए, तो ये बनेगा v+1 अपॉन v+2 आएगा। तो डेफिनेटली ये बनेगा, डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, या क्या बनेगा, डेफिनेटली v+2 -1 बनेगा अपॉन v+2। या क्या किया मैंने, देखो हमारा फिर से मिस्टेक हो गई थी, यहाँ v+1 अपना रह गया था, नीचे हमने वही लिया था 2v+3 लिया था, तो ये v+1 आ रहा है, तो v+1 अपॉन v+2 का इंटीग्रेशन लेना है, तो मैंने क्या किया, फिर से v+2 -1 किया, v+2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, फिर से डिनोमिनेटर सेपरेट करना है, तो डिवीजन करने की जरूरत नहीं क्योंकि सिंपल था ये। ठीक है ना, तो मैंने सिर्फ नीचे की ब्रैकेट ऊपर एडजस्ट की, v+2 -1 यानी 2 -1 आखिर में 1 ही आने वाला है, फिर डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे, तो क्या बनेगा, ये डेफिनेटली 1 अपॉन v+2 आएगा, यानी ये बनेगा 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, v माइनस लॉग ऑफ क्या बनेगा, v+2 आएगा, dv इज इक्वल्स टू -x+, ये बराबर, ये आपको हटाना पड़ेगा। अभी यहाँ क्या करना है, v की वैल्यू डालनी है, x माइनस वाई माइनस 3 टाइम्स लॉग ऑफ x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू -x+c, और 3 नहीं रहेगा अभी इसमें, बस अभी ये सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। तो ये बनेगा x माइनस वाई, x इस साइड होगा तो 2x आ जाएगा, है ना, इस साइड, तो ये बनेगा 2x माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू c। फिर c की वैल्यू ढूंढनी है, व्हेन x इज 0 एंड y इज 1, एक 0 डालेंगे तो ये 0 आएगा, -1 माइनस लॉग ऑफ कितना आने वाला है, ये तो वही आएगा, x की वैल्यू 0 0 -1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू c, लॉग 1 तो 0 होता है, तो c की वैल्यू क्या आने वाली है, -1 आने वाली है, c की वैल्यू -1, फिर c किसमें डालना है, क्या लिख देंगे, सिंस लॉग 1 इज 0, लॉग 1 0 देंगे, c कितना आ रहा है -1, ये फिर से इसमें डाल देंगे, तो ये बनेगा इसमें किसमें डालना है, ये वैल्यू डेफिनेटली c की माइनस वैल्यू इसमें डालना है, तो ये बनेगा 2x माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू -1, और -1 इस साइड ले लो, तो ये फाइनल आंसर आएगा 2x माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ x माइनस वाई प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दैट इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है ना, इसमें 2 बार मिस्टेक हुई हमारे, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है ना, ये v+1 हमने लिया ही नहीं था क्योंकि पहली गलती हमारी हो गई थी, तो इसलिए इसके हिसाब से ये v+1 नीचे चाहिए था। ओके, नोट दिस, अभी ये फाइनल आंसर है, करेक्ट। ठीक है, इसी एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 dy अपॉन x। इसमें भी सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगी, डेफिनेटली x माइनस 2y इज v ले लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे दोनों तरफ, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, y का 2 dy अपॉन dx आने वाला है, इज इक्वल्स टू dv अपॉन dx आएगा। देखो 1 माइनस 2 dy अपॉन dx ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, देखो, तो आप तुरंत क्या करेंगे, dv अपॉन dx डाल देंगे, तो ये dv अपॉन dx हो जाएगा राइट में, बराबर ना, या dv अपॉन dx, और cos स्क्वायर ऑफ क्या बनेगा, cos स्क्वायर ऑफ v, ये तो और आसान हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, cos स्क्वायर v dx इक्वल्स टू क्या आएगा, dv, वेरिएबल सेपरेट कर देंगे, तो क्या बनेगा, डेफिनेटली है 1 dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos स्क्वायर v dv, 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, डेफिनेटली sec स्क्वायर रहेगा, तो 1 dx इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, sec स्क्वायर v dv, ये हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है, डेफिनेटली 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या रहेगा, x रहेगा, इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर v का इंटीग्रेशन tan v आएगा प्लस c, और v की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो x इक्वल्स टू क्या बनने वाला है, tan ऑफ v की वैल्यू आएगी x माइनस 2y, x माइनस 2y प्लस c, तो दैट इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। और आप tan उस साइड शिफ्ट कर सकते हैं, x माइनस tan ऑफ x माइनस 2y प्लस c, दैट इज द जनरल सॉल्यूशन। तो ये आपका आएगा फाइनल आंसर। ओके, नोट दिस।
ठीक है। फिर तो ये पूरा एक्सरसाइज हमारा 6.3 था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 6.4 स्टार्ट करने वाले हैं, यानी सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यू मेथड स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक हमने सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन में दो मेथड स्टडी किया। एक तो सिंपल था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, और दूसरा जो आज अभी हमने लिया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपको फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कल के लेक्चर में हम नया टाइप लेने वाले हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन ये जो है एक्सरसाइज 6.3 ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी आप जब डिफरेंशियल इक्वेशन निकालोगे, जो हमने एक्सरसाइज 6.2 में किया था, वो आसान होता है। उनको क्या होता है, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन जो एक्सरसाइज 6.3 में दिया है सेकंड क्वेश्चन से, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसमें इंटीग्रेशन यानी अच्छी तरह से आपको परफेक्ट तो आना ही चाहिए, क्योंकि तब भी आप अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ यूज करना है, स्पेशल 6 फॉर्म हमने यूज किया है, कभी कभी स्पेशल 3 फॉर्म यूज करने पड़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज इंटीग्रेशन की यूज करनी पड़ती है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टू फाइंड यानी जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए, यानी सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। लेकिन इसी एक्सरसाइज के 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर जो हमने 4 तक किए, ये सब इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ये आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। मोस्टली इसमें से ही क्वेश्चन बहुत सारे आपको पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। तब तक आप पूरा ये फिर से एक बार ये एक्सरसाइज पूरा रिवाइज कर लो, तब भी आपको आइडियाज आएगी। और होमवर्क के लिए मैंने बीच के कुछ क्वेश्चंस लिए नहीं, तो ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।